हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर जारी है, इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में अपने आप को सेफ ज़ोन में साबित करने के लिए आप पढ़िए आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें और हमारा ध्येय भी है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को पुरज़ोर बढ़िया तरीके से अंक प्राप्त करने के लिए आपको आरबीएससी मूल मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना ही चाहिए। हमारा ये एक मैत्री सुझाव आपके लिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 आप जो इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हम इस पाठ्य पुस्तक को इस चैनल पर बढ़िया तरीके से अध्यायवार और लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ एक सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं और चैनल पर पहली बार आपने विज़िट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमने अब तक कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10 का जो बीड़ा उठाया है आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का, वो भी लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करने का, उसमें आप सहभागीदारी हो सकते हैं। अब तक हमने कक्षा 6 इस मूल पाठ्य पुस्तक की हमारा राजस्थान को कवर अप कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसका एक नया अध्याय। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को और अध्याय नंबर 2 को कवर अप कर लिया है। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट इसकी तैयार की हुई है कक्षा 7 हमारा रास्ता नाम से, तो आप देख सकते हैं। आज हम इस मूल पाठ्य पुस्तक की अध्याय नंबर 3 को पढ़ेंगे। हमारे अध्याय नंबर 3 का जो शीर्षक है वो है कृषि और सिंचाई। हम ये लाइन टू लाइन करवाने का इसलिए एक नवाचार कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है कि जो आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है और इन पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। तो आपसे आशा रहेगी कि आप इन पाठ्य पुस्तकों को हमारे साथ अध्ययन करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आज इसका अध्याय नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 कृषि व सिंचाई। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में खड़ी फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा कि यह कौन सी फसल है। पापा ने बताया कि यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान बीज बोता है, देखभाल करता है, फसल तैयार करता है। खेतों में उत्पादित खाद्यान्न हमारे जीवन का मुख्य अंग है। इसके बाद कृषि का महत्व पढ़ते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। देखो, व्यवसायों को 3 भागों में बाँटा गया है। प्रथम व्यवसाय में आते हैं प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय। जिसमें से कृषि एक कैसा व्यवसाय है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि को व्यवसाय की किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। फसल उगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। 2/3, 2/3 भाग लगभग कृषि पर ही निर्भर है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि व कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी-रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। प्रमुख फसलें। राजस्थान की फसलों के बारे में बात करें तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा, जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग-अलग फसलें बोई जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पुट आउट होता है। प्रश्न यहाँ से 101% पुट आउट होता है, तो इसे बढ़िया तरीके से देखिए। खरीफ की फसल देखें तो इसमें अच्छा बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना। बुआई का जो सिस्टम है वो जून से जुलाई और कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं रबी फसल की। गेहूं, सरसों, चुकंदर। प्रश्न पूछा जा सकता है चुकंदर कैसी फसल है? तो वो रबी की फसल है। चना भी रबी की फसल है। गेहूं, सरसों, चना
जो ये सभी रबी की फसलें हैं। इसका बुआई का जो समय है वो रहता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, कटाई मार्च अप्रैल के दौरान हमने करनी होती है। जायद फसल, जो जायद फसल है वो जिसके अंदर आते हैं फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि, और बुआई का समय मार्च से जून के मध्य होता है। कटाई इसकी जून जुलाई में हो जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसलों उत्पादों से दालें बनती है उसे दलहन फसलें कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना। खाद्यान्न फसलों को अगर उपयोग के आधार पर बात करें तो उपयोग के आधार पर फसलों को दो प्रकार से बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि ये खाद्यान्न फसलों में आते हैं। व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। प्रश्न सीधा बन सकता है, निम्न में से व्यापारिक फसल नहीं है या निम्न में से व्यापारिक फसल है। निम्न में से खाद्यान्न फसल नहीं है या खाद्यान्न फसल है। तो हमें प्रश्न को किसी भी तरह से भी, किसी भी एंगल से जोड़ना नहीं है। कुछ पर कथनीय प्रश्न भी बनते हैं। राजस्थान के कई राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पाद कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ लिखी गई है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल और उत्पाद जिले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान, उपजाऊ ब्लू मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत में बाजरा उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। अलवर, सर्वाधिक बाजरा, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा कहाँ उगाया जाता है, अलवर में, जयपुर में, सीकर में, नागौर में, जोधपुर में, जिलों में बाजरे का उत्पाद होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक बाजरा अलवर में बोया जाता है। मक्का, मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्यान्न पदार्थ बनते हैं। भीलवाड़ा, राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा में मक्का उत्पादन होता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। ज्वार की बात करें, ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक ज्वार अजमेर के अंदर, इसके बाद में पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में होती है। इसके बाद में गेहूं की बात करें, ये रबी रबी की फसल है। राजस्थान में ये शीतकाल में उगाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख गेहूं उत्पाद जिले, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कोटा, बूंदी और भरतपुर में होता है। इसके बाद जौ की बात करें, जौ की अगर बात करें तो जौ का सबसे, जो कि शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। जौ का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है। इसके बाद गंगानगर में, सीकर में, अलवर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, झुंझुनू में और नागौर में भी ये किया जाता है। इसके बाद में चना की बात करें तो चना एक रबी की फसल है। चने का उत्पाद सर्वाधिक चना बीकानेर में, इसके बाद जैसलमेर में, अजमेर में, जयपुर में, पाली में बोया जाता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द आदि अरहर अन्य दलहन फसलें हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। प्रथम स्थान राजस्थान का सरसों उत्पादन में देश में है। ये रबी की फसल है। सरसों के उत्पाद जिले बात करें तो अलवर सर्वाधिक, इसके बाद टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ और जयपुर, जोधपुर 12 जिले आते हैं। अन्य इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और जो ये किताब आप पढ़ पा रहे हैं ये बिल्कुल ही अपडेट किताब है, बिल्कुल ही 41 जिलों के अनुसार बिल्कुल नया संस्करण है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आंकड़े बनते हैं वो बिल्कुल ही नए आंकड़े हैं, अपडेट आंकड़े हैं। तो बात करें अगर, तो सरसों उत्पादन में राजस्थान, देखिए राजस्थान का प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन में। इसके बाद में राजस्थान का बाजरा में भी प्रथम स्थान है, इसबगोल में भी प्रथम स्थान है, सरसों में, गंवार में, मोठ में, जीरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, तो प्रश्न ऐसे बन सकता है। अगर बात करें राजस्थान में सिंचाई के साधन के बारे में, तो सिंचाई के साधन की बात करें, फसलों के उत्पादन में
के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राजस्थान राज्य में गंगानगर जिले में के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप देखिए। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप, नहरें और तालाब हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधन में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है भाई। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। देखिए नलकूप इस तरह से है, कुआं इस तरह से है। इसके बाद ये तालाब दिए रखा है या नहर दे रखी है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जालोर इत्यादि में जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल, देखिए मैंने बोला था ना बिल्कुल ही अपडेट किताब है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही अपडेट किताब को। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों का अनुसार वर्गीकरण। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होने के पूरे चांसेस है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग करते हैं या राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको अगर राजस्थान जीके पढ़ना है तो आपको ये मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़नी होगी और आगामी परीक्षाओं में अपने स्थान को सुनिश्चित करना पड़ेगा। सिंचाई के प्रमुख साधन देखिए, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों से, तालाब से, नलकूप से, अन्य स्रोतों से। अगर बात करें सर्वाधिक सिंचाई की, तो आप देख पा रहे हैं कि 69.17, ये जो आंकड़ा दे रखे हैं, सब सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूप से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप से होती है और वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत, तो वो 69.70% यानी 69.17% कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर। इसके बाद 2 नंबर पर आता है, ये देखिए ये 28% है, ये किससे होती है? ये होती है नहरों से। 1 पॉइंट जो अन्य स्रोत से होती है वो 1.99 से, और इसके बाद बात करें तो तालाब से सिंचाई होती है, वो होती है 0.31 से। तो ये आंकड़ा बिल्कुल ही आप देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और ये सकल सिंचित क्षेत्र जो 2023-24 का ये आंकड़ा बिल्कुल ही अपडेट आंकड़ा है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्रोत नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण व प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं, नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारों के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। कोरे व दोरे व नहरें अगर पक्की बना दी जाए तो इसमें जल की बचत होती है। यह भी जाने। वाटरमैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद करता है। वाटरमैन के नाम से राजस्थान के वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का वाटरमैन कहा जाता है। जल संरक्षण जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट उबारने के लिए काम किया था। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी से सम्मानित किया जा चुका है। कौन? राजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ये है शब्दावली, आप पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी कहलाती है। रबी की फसलों के समूह की देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बाजरा, सरसों। बाजरा के साथ में सरसों नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। मक्का, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, जो चना, ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गेहूं, चना और सरसों, ये जो रबी की फसलें हैं। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इसके बाद बात करें कि राजस्थान में फसलें उगाई जाती है 3 टाइप की। रबी की फसल, इसके बाद में खरीफ की फसल, इसके बाद में जायद फसल। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ जिले में स्थित है।
सूरतगढ़ तहसील में स्थित है। राजस्थान में सिंचाई के कौन-कौन से साधन आप देख सकते हैं। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कृषि और सिंचाई के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी मुहिम भी अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि हम करा रहे हैं लाइन टू लाइन शब्दावली, लाइन टू लाइन, अध्यायवार अध्ययन। तो आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए और हमें प्रोत्साहित भी कीजिए, और प्रोत्साहन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका एक सब्सक्रिप्शन। हमें इतना मोटिव करेगा कि हम आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एक नई थीम के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ के आपके साथ एक नवाचार लेके आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज़ें कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी इस नवाचार में आपका मनोबल और आपका सबल चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।